किसी कोने में इंटरनेट पर देखिए आर्यन टीवी लाइव। लॉग इन करें www.rntv.co.in। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रेनबो ग्रुप रांची और गॉडफादर कंस्ट्रक्शन रांची। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। इलाहाबाद बेंच के फैसले को बताया आश्चर्यजनक। ग्रेटर नोएडा में भड़की आग, पहुंची आगरा। ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत, तो कई घायल। निगरानी ब्यूरो के सामने पेश हुए आर के आनंद। 34वें राष्ट्रीय खेल के सामान खरीद में हुई गड़बड़ी मामले में जारी हुआ था सम्मान। झारखंड में विद्युत बोर्ड के हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 3 सूत्री मांगों को लेकर रांची में दिया धरना। और बिहार में पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान समाप्त। कड़ी सुरक्षा के बीच 37 जिलों के 62 प्रखंडों में डाले गए वोट। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। राम जन्मभूमि को भूमि का 3 बराबर हिस्सों में बांटने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को आश्चर्यजनक बताते हुए किसी ने भी बंटवारे की मांग नहीं की थी, ऐसी बातें भी कही गई हैं। कोर्ट ने 67 एकड़ पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करने का भी अंतरिम निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 30 सितंबर 2010 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में राम जन्मभूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का निर्देश दिया था, जिसमें एक हिस्सा भगवान राम विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा मुसलमानों को देने का फैसला सुनाया था। हालांकि सभी पक्षों ने फैसले पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल करने वालों में निर्मोही अखाड़ा, भगवान राम विराजमान, अखिल भारत हिंदू महासभा, जमीयत उलेमा ए हिंद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शामिल थे। माननीय न्यायमूर्तियों की स्वयं टिप्पणी थी कि अगर किसी पार्टी ने बंटवारा माना नहीं, मांगा नहीं, आग्रह किया नहीं, तो कोर्ट ने बंटवारे का निर्णय कैसे किया है। अब यह मामले की सुनवाई होगी अंतिम रूप में, जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है। जहां तक इंटरिम स्टे का सवाल है, इसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 7/1/93 का आदेश है कि जहां पर रामलला विराजमान है, जो विवादित स्थल माना जाता है, वहां पर पूजा पाठ चलती रहेगी। वो पूजा पाठ आज भी चलेगी कोर्ट के आदेश के मुताबिक। जो नरसिंहा राव की सरकार ने 6 दिसंबर के बाद लगभग 67 एकड़ जमीन को एक्वायर किया था, जिसके बारे में कोर्ट का 2003 का आदेश था कि वहां कोई पूजा पाठ नहीं होगी, वो आदेश चलेगा। और इधर यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के विरोध में ग्रेटर नोएडा में भड़की आग ने रविवार को आगरा को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहां 2 दिन से चल रहे मंदिर हटाए जाने का विरोध मुआवजे की जंग में तब्दील हो गया है। भड़के ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे के शिविर कार्यालय पर रगजनी और तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस को 2 बार पथराव कर खदेड़ दिया गया। बाद में फोर्स पहुंचने पर पुलिस ने रबर बुलेट चलाई। इस संघर्ष में 4 ग्रामीण समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लगातार 4 साल से आप देख रहे होंगे, किसान कहीं भी निकला होगा अपनी आवाज़ को लेकर के, या मांग भी की होगी प्रशासन से, उसे लाठी खानी पड़ी, गोलियों का सामना करना पड़ा, किसानों की हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन को भी झुकना पड़ा कई जगह। और ये जो स्थिति पैदा हुई आज ग्रेटर नोएडा में, पूरी दोषी जिम्मेदार इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। फसलों में आग लगाई गई है, घरों में आग लगाई गई है। उसकी तीव्र, बहुत ही भरे मन के साथ, पर दृढ़ता के साथ इसकी निंदा करती है और कहना ये चाहती है कि अगर दिल्ली से लेकर आगरा तक आग लगी हुई है, चारों तरफ किसान आंदोलित है, तो सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, पूंजीपतियों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था।
और इधर 34वें राष्ट्रीय खेल के लिए खेल सामग्री की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी मामले में निगरानी ब्यूरो ने झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के आनंद को 6 मई को निगरानी ब्यूरो के सामने पेश होना था, लेकिन व्यस्त होने के कारण वो आज निगरानी ब्यूरो के सामने पेश हुए, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि वे जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जब किसी ने कंप्लेंट की मेरे नाम की तो आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये कोई भागना थोड़ी है, हम भागने वाले आदमी नहीं है। भोला जी ने जो आरोप लगाया है उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स, इट इज फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स टू डिसाइड अबाउट, नो कमेंट्स टुडे। झारखंड के राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इस अध्यादेश का नाम है शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत। आपको बताएं कि कल हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी और इसके पहले राज्यपाल ने अध्यादेश को लौटा दिया था। उधर पटना में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमण किए हुए लोगों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा से अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। दिन ब दिन राजधानी में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए राजधानी पटना उच्च न्यायालय ने शहर के कई हिस्सों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। और लखनऊ में 5 मई को अपने पति के सहयोगी से ही दुराचार के शिकार होने के बाद एक महिला दर दर भटकने को मजबूर है। महिला के माने तो इसके पति ने ही अपने बॉस को खुश करने के लिए ऐसा किया। घटना के बाद पीड़िता सारण आई, यहां पर इसने अपना गर्भपात करवाया और इसके साथ हुए इस दुराचार की घटना को लेकर आज दूसरी बार जनता दरबार में हाजिर हुई। इनकी माने तो गर्भपात सारण में हुआ है और ये रहने वाली बिहार की हैं, तो ये मामला यहां का भी बनता है। और इस पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए लखनऊ जाने का फैसला किया है। और अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की। 7वें चरण के चुनाव में शेरघाटी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। शेरघाटी में 132 बूथ और गुरुआ में 223 बूथ हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और यहां सैप, सीआरपीएफ और कोबरा जवानों की तैनाती की गई थी। और इधर गया की अगर बात करें तो 7वें चरण का मतदान यहां संपन्न हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। शेरघाटी, गुरुआ और परैया प्रखंड के 514 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। हमारा पूरा परिवार के चले घर पर जाए। और अगली ये तस्वीर बेतिया की है, जहां 7वें चरण में गोहाना प्रखंड के 18 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। यहां 246 बूथों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और एसएसबी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों को सभी बूथों पर तैनात किया गया था। और ये तस्वीरें हैं नवादा की। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की यहाँ कतारें, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहाँ मतदान संपन्न हुआ। 18 पंचायतों के लिए मत डाले गए। 18 पंचायतों में 273 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। और अगली खबर, चुनावी रंजिश को लेकर भाजपा नेता रमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र की है। इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक 2-3 आदमी के साथ हाट से लौट रहा था, तो हल्ला जब हुआ तो ये पहुंचा
कि क्या कौन बात का हल्ला है। तो इसको सड़क पर से घसीट करके ले जा करके राजेंद्र यादव, बद्री यादव जो है इसको घसीट करके ले गया दरवाजे पर, और बद्री यादव इसको गोली मार दिया। राजेंद्र यादव। सोमवार को पटना में बीजेपी के जनता दरबार में सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह मौजूद थे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी समितियों की तरफ से पैसे लेकर जमीन नहीं देने के मामले में सहकारिता विभाग रिटायर्ड जजों का एक पैनल गठित कर रहा है जो इस तरह के मामले को देखेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अभी तक हाईकोर्ट के जज आ चुके हैं, जो और रखना है जिनका बायोडाटा प्राप्त करके हम ट्रिब्यूनल के गठित कर रहे हैं, जो स्वावलंबी है ना, उनके लिए, सरकारी नहीं, स्वावलंबी जो व्यक्तिगत गठित है, जो 100 मिलकर लोग गठित किए हैं, जमीन खरीदे हैं और जिनका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, उनका सुनवाई करने के लिए हमारे पास ट्रिब्यूनल। सासाराम सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए लोगों के साथ पुलिस ने पिटाई की। पुलिस ने 2 छात्रों के बुरी तरह से पीट कर उन्हें जख्मी कर दिया और इन छात्रों का कहना था कि ये लोग लाइन में लगकर इलाज करा रहे थे। इसी बीच पुलिस आकर इन लोगों के हाथ खींचकर लाइन से इन्हें बाहर कर दिया और इस पर इन्होंने जब विरोध किया तो पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया और इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया। लोगों के गुस्से को देखकर पुलिस मौके से फरार हो गई और लोगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाई। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सभ्यता, संस्कृति, सड़कें, गलियां, सपने, बुलंदियां, संघर्ष, थकान, हौसले, उड़ान, हमारी विरासत, हमारी पहचान, हमारी संवेदना, हमारा सम्मान। बदलता शहर बनता आज, जीवन के रंग, खुशियों के राज, मन की रफ्तार, जीवन की गति, हमारा, आपका, अपना पटना। माइन को ठंडक पहुंचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। स्काई स्क्रैपर बिजनेस हब, रेसिडेंशियल टावर, गार्डनिया ग्रुप के हर प्रोजेक्ट्स में है क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड क्लास फीचर्स। गार्डनिया ग्रुप। शहर की करवट, गांव की अंगड़ाई, जनता की मांग, नेता की सफाई, समाज के रंग, जिंदगी की लड़ाई। देखिए यूपी का आज। यूपी समाचार रात 8:30 बजे। तरबूज की बात करेंगे ब्रेक के बाद। तरबूज खाना मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तरबूज खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं और इन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में जब पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो गांव वालों ने एक दरोगा और पुलिसकर्मी को ही बंधक बना लिया। दरअसल पंचायत चुनाव के 7वें चरण में
ढिये बिघा के बूथ संख्या 101 और 102 पर मतदान के दौरान एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा मचाने लगा। पुलिसकर्मियों ने हंगामा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सूचना मिलने पर आला अधिकारियों और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और बंधक पुलिसकर्मियों को छुड़वाया। और बिहार विधान परिषद के सभापति ताराकांत झा ने जजों के जजमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजधानी में आयोजित न्यूरोलॉजिस्ट अपडेट कार्यक्रम में कहा कि किस तरह वकील जजों से जजमेंट लेते हैं, यहां जान लेना जरूरी है। ताराकांत झा बिहार सरकार और भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं। वे बिहार सरकार के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। वकालत के पेशे से ताराकांत झा 1956 से ही जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि अभी भी करोड़ों लोगों की आस्था न्यायालय के प्रति है, लेकिन अपने सार्वजनिक बयान में ताराकांत झा ने न्यायालय की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ताराकांत झा ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी हम इसलिए भी आपको सुना रहे हैं कि माननीय न्यायालय भी जाने कि विधान परिषद का सभापति उनके बारे में कैसे विचार रखता है। वकील क्या करता है? वकील तो कुछ पढ़ता है और जज को बेवकूफ बनाकर अच्छा बनाकर उससे अपना फैसला ले लेता है। वकील क्या करता है? वकील तो कुछ पढ़ता है और जज को बेवकूफ बनाकर अच्छा बनाकर उससे अपना फैसला ले लेता है। और इस बयान के बाद कल हमने आपको एक आरा की एक घटना दिखाई थी, जिसमें हमने साफ तौर पर दिखाया था कि एक विक्षिप्त महिला की डेड बॉडी घंटों स्टेशन पर पड़ी रही। इतना ही नहीं, महिला का बेजुबान बेटा भी वहीं चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने भी इसकी सुधि नहीं ली। उस बेजुबान मासूम ने इशारे से ही अपनी मां की मौत की दास्तान बताई, लेकिन अब अचानक ही उस मासूम का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। रेल प्रशासन भी उसकी खोज में लगी है। और इधर सिवान के धनौती थाना क्षेत्र के भरथुई गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं 2 लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बताया जाता है कि जिन 2 गुटों में मारपीट हुई वो आपस में चचेरे भाई हैं। मारने के लिए पीटा कर रहा था। पहले से हम डर के मारे माने हम पुलिस में से लेकर के कोर्ट में भी हम एक सनहाद दे चुके हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, लेकिन फिर भी नहीं माना। वो मारने के लिए धमकी बराबर दे रहा था और जबरदस्ती हमारे घर में भी, घर के पिछवाड़े में भी, जमीन में भी, चारों तरफ जबरदस्ती दखल किया हुआ है ना। और जब भी आके जबरदस्ती अपने आप कहीं खुटा करता है, कहीं नाद करता है, कहीं कुछ करता है और मना करने पर वही मारने के धमकी देता है। आज ऐसा है कि थाने पर हम गए थे, वहां से जब लौट कर आए वहीं से थाने पर कह कर आए, चलते हैं लात ला देते हैं उसको। और झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुंडा भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और बैठक में अर्जुन मुंडा राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। एजेंडा के बारे में इस समय कहना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये पार्टी की मीटिंग है। सरकार के बैठकों में एजेंडा पहले से होता है, लेकिन पार्टी के बैठकों में एक तो स्वाभाविक रूप से डेवलपमेंट एक स्वाभाविक एजेंडा रहता है कि हर राज्य में कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री विनोद सिक्का और हरिनारायण राय की संपत्ति के कागजात को उनके वकीलों को सौंपा और अब जल्द ही इस मामले की ट्रायल की जाएगी। आपको बताएं कि प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों ही मंत्रियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के अनुबंधित 3827 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन विभाग का कहना है कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था पूरी कर ली है और सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र भेजकर ग्रिड और सबस्टेशन की सुरक्षा की मांग की है। वहीं प्रशिक्षु संघ ने अल्बर्ट एक्का चौक पर जुलूस निकालकर एकता प्रदर्शन किया।
और इधर बंद की पूर्व संध्या पर नक्सलियों ने गिरिडीह में मशाल जुलूस निकालकर बंद का समर्थन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताएं कि घंटों ये जुलूस गांव में घूमता रहा और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। झारखंड में नेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यहाँ के राजनेता कैसे पल पल में अपने बयान बदलते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये हैं संजय सेठ, जो बीजेपी का दामन थाम कर पले बढ़े, पर अब श्रीमान इन दिनों बीजेपी के धुर विरोधी जेवीएम के साथ साथ नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण के मसले पर बाबूलाल का खुलकर समर्थन संजय ने किया, जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। सबसे पहले इन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया गया। जब हमारे संवाददाता ने उनसे उस दिन जानना चाहा पार्टी के बाबत, तो उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह कहा कि वो बीजेपी के हर मोर्चे पर साथ हैं। अधिवेशन हुआ उस दिन से लेकर आज तक कार्यकर्ता हैं, और जब तक इस पृथ्वी में मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। आपको बताते चलें कि बाबूलाल के अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान संजय सेठ ने अपने फोन से बीजेपी के मुंडा विरोधी गुट के बात भी कराई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का एक धड़ा बाबूलाल के संपर्क में है। शायद यही वजह है कि संजय के हौसले बगावती हो गए। बीजेपी के वफादार सिपाही का अब दूसरा रूप देखिए, क्योंकि सेठ तो सेठ ही होते हैं। इन्होंने पार्टी सहित प्रदेश अध्यक्ष की तीव्र आलोचना की और कहा कि सत्ता की चाशनी चाटने के लिए लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं। आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह उसका गला घोटा गया है। एक गिरोह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में काबिज है, जो अपने मन मुताबिक काम करता है। नेताओं के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कौन कब क्या करे ये किसी को मालूम नहीं। जैसे ही कुर्सी खिसकती है, विचारधारा भी खत्म हो जाती है। ऐसे में संजय सेठ का मामला बड़ा ही दिलचस्प है, जिन्होंने हमसे बात करते वक्त कहा था कि अपने पूरे जीवन पार्टी की सेवा करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि निलंबित होने के बाद अब वे क्या करते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ नितेश रंजन, आर्यन न्यूज, रांची। और उस खबर के बाद जल की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, जिसे जीवन माना जाता है। कुछ इसी ख्याल से सरकार ने देवघर के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना बनाई और इस योजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए। लेकिन अफसोस तो यह है कि अब तक जितनी राशि इस योजना में खर्च हो चुकी है, शायद लोगों को उतनी बूंदें पानी की भी नसीब नहीं हो पाई हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। धारा योजना के तहत देवघर जिले में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 26 योजनाओं का चयन साल 2006-07 में किया गया था। इन सभी योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 2 करोड़ 6 लाख खर्च किया जा चुका है। बावजूद इसके सभी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। अभी स्थिति यह है कि योजना को सरजमी पर उतारने के लिए गठित ग्रामीण समिति और विभाग की मिलीभगत से करोड़ों की निकासी तो हो गई, पर पानी नहीं मिला। स्वजल जलधारा योजना 2006 से पारित है और पूरे जिले में 26 योजना ली गई है और सब जगह यही यथास्थिति बनी हुई है। इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहीं भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। और कहीं कोषाध्यक्ष है और कोई विभाग का पदाधिकारी है, यही लोग निकासी किया है। स्पष्ट तौर पर तो ये लोग विभागीय जानकारी आज तक नहीं दिया है। क्या है काम की क्या स्थिति है? काम का स्थिति तो बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। जिले के ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि समिति और विभाग के लोगों ने मिलकर योजना राशि हड़प ली, जबकि इस बाबत पूछे जाने पर पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता भी योजना में हुए गड़बड़ी की बात स्वीकारते हैं। पुनर्जीवित करने के लिए हम पुराने से समिति जो है, जो कार्य नहीं कर रही है, उसको हम भंग करके एक नई समिति का गठन करवाएंगे, जिसमें एक अध्यक्ष गांव के लोग रहेंगे, लेकिन सचिव जो है मेरे विभाग के संबंधित कनीय अभियंता होंगे, ताकि योजना को कारगर बनाया जा सके। इस भीषण गर्मी में अगर ग्रामीणों को करोड़ों खर्च के बाद भी पेयजल नहीं मिला, तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा। इस स्वजल धारा योजना की असफलता से यह प्रमाणित हो जाता है कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ कितनी मजबूत हो गई है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ जितेंद्र कुमार सिंह, आर्यन न्यूज, देवघर। हमारे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कहीं कुछ बन रहा होता है, कहीं कुछ बिगड़ रहा होता है। हम होते हैं हर जगह,
गांव और शहर से देश और दुनिया तक। आर्यन न्यूज। मार्केट से जुड़ी हर एक बात, कौन सी चीज है ट्रेंड में और कौन सी चीज है आपके लिए खास, चाहे हो आपके पर्सनालिटी की बातें या हो रोजमर्रा की जिंदगी की कोई सौगातें, कराएंगे आपको रूबरू लाइफस्टाइल से जुड़ी आपके हर सामानों से, क्योंकि ये है जिंदगी स्टाइल से। सपने कैसे होंगे पूरे, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं सही वक्त पर सही दिमाग का इस्तेमाल, लेकिन हम डॉलरों को नहीं, उसके बेटे का अपहरण करेंगे। अनुराधा, कुकू, सांप जैसे है ना, वो भी बोलना मुझे बहुत जरूरी काम है और आके फौरन मुझसे मिले। अपनी औकात में रहो। मेरे जमींदार पिताजी और खानदान के सामने तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं शर्मसार हूँ, उसे आप जैसा पिता मिला। आर्यन टीवी की खास पेशकश युग हर शनिवार और रविवार शाम 4:30 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार एवं मंगलवार सुबह 10:30 बजे। ओम कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। आइए पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएं। भागम भाग भरी जिंदगी, हर पल काम की आपाधापी, पर रहना है हरदम फिट, रखनी है स्वास्थ्य पर नजर। गजीटा